औषध द्रव्य एवं परिचय में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अष्टवर्ग। अष्टवर्ग अष्टवर्ग का मतलब है इसके अंदर है 8 द्रव्य हैं। 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीवक, ऋषभक, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मेदा, महामेदा, महामेदा, रिद्धि और वृद्धि, रिद्धि और वृद्धि। रिद्धि और वृद्धि। ठीक है, ये अपने 8 द्रव्य है नहीं, ये अष्टवर्ग कहलाता है। ये अपने क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें यही पूछा जाएगा कि अष्टवर्ग के नाम लिखो, उसका वर्णन करो। तो ये अपने को याद रखना है। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे जीवक। जीवक मधुर, श्रृंग, ऋष्वाक, कुर्थ शीर्षक। वनस्पतिक परिचय है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में उत्पन्न होने वाला यह कंद लहसुन के समान होता है। इनके पत्ते छोटे होते हैं। कंद का आकार कुंची के समान होता है। गुण धर्म क्या है इसका? रस मधुर है, गुण शीत, स्निग्ध लघु, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। प्रभाव दोष प्रभाव कफ वर्तक, ये कफ को बढ़ाने वाला है। रोग प्रभाव में कार्श्य, वात रोग, क्षय रोग, काह, पित्त रोग में काम आता है। ऋषभक, ऋषभ, ऋषभ, धीर, विषाणी, द्राक्ष, ये मतलब इसके पर्यायवाची शब्द है। वनस्पतिक परिचय है इसका। प्राप्ति एवं वनस्पतिक परिचय जीवन के समान है, जीवक के समान है। ये मतलब हिमालय की पहाड़ियों में मिलता है ज्यादातर है। इनका कंद बैल के सींगों के समान होता है, इसकी बैल होती है। गुण धर्म है जीवक के समान ही है, और जीवक अपने पढ़ के आए हैं ना, उसके समान ही है इसके। फिर है मेदा। संस्कृत में मेदा, मेदोद्भाव, सुरमेद, सालपर्णी, धरा पुरुष, दंतिका, धीरा, मणिछिद्रा, मधुरा, जीवनी, रसा, शल्यपर्णिका, नेदसारा, मेदिनी, स्निग्धा, द्रवा, साल्यदा, भौरंद्रिका, मेदोवती, भव्या, जीवनिका। हिंदी में मेदा, बंगला में मेदा, गुजराती में मेदा, पंजाबी में मेदा, राजस्थानी में मेदा।
मराठी में मैदा, उत्तराखंडी रोगाल धोता, लैटिन में पॉलीगोनेटिव सिरसिपोलिया रोइली। वनस्पतिक परिचय क्या है? ये मोरंग प्रदेश में उत्पन्न होने वाली वनस्पति है। इसका कंद सफेद होता है तथा नख के काटने पर मेद से समान रस निकलता है। ठीक है। गुण धर्म है इसका मधुर, गुण शीत गुरु, वीर्य शीत, विपाक मधुर। प्रभाव दोष प्रभाव वृंगण शुक्ल, शत्रुओं में दूध पैदा करने वाला पित्त सामक है। महामेदा या मैदा पढ़ लिया, महामेदा पर्याय है संस्कृत महामेदा, देवमणि, वत्सुधेंद्रा, वे पांडुरा, जीवनी, महामेद, सुरमेदा, त्रिदंती। हिंदी में महामेदा कहते हैं, मराठी में महामेदा, बंगाली में महामेदा, गुजराती में महामेदा, पंजाबी में महामेदा, राजस्थानी में महामेदा, लैटिन में पॉलीगोनेटम वैलिडिस्टेम आलियोनी। वनस्पति परिचय है मैदा के समान इसका कंद सफेद आर्द्र के समान होता है। गुण धर्म है मैदा के समान। ये जो मैदा है ना, इसके समान ही महामेदा का होता है। काकोली संस्कृत में कहेंगे काकोली, धान शिखा, शीत पाके, शुक्ल क्षीरा, वायसोली, वीरा, धीरा, लवंग लता, कास्तिका, वैस्ता, जयवंती, मधुरा। हिंदी में काकोली, बंगाली में काकल, लैटिन में लवंगा, स्कैंडन। और सामान्य परिचय क्या है? यह वनस्पति भी अष्टवर्ग की दिव्य औषधि में से है। वाल्मीकि के अनुसार काकोली का कंद शतावरी की तरह होता है। काकोली क्षीर काकोली की अपेक्षा कुछ कालापन लिए होती है। प्राप्त विवरण के अनुसार बंगाल, आसाम, खासिया पर्वत श्रृंखला, चटगांव, देहरादून की ऊंची चोटियों पर यह प्राय मिलती है। ये जो जड़ी बूटी है ना, सब पहाड़ियों पर मिलती है। ये वनस्पतिक परिचय काकोली की झाड़ीनुमा बेल होती है जिस पर कांटे भी लगे रहते हैं। पत्र लंबे, पत्र वृंत पर बर्छी के आकार की लंबी मुलायम पत्तियां लगती है। 7.5 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। पुष्प सफेद होते हैं। इसके फल कबूतर के अंडे के समान गोल होते हैं जिसमें से 1 से 3 बीज निकलते हैं। गुण धर्म रस मधुर, त्यक्त, गुण शीत, गुरु, बल्य, तृष्णा सामक, दृषण, विरिंगण, वीर्य शीत, विपाक मधुर। प्रभाव दोष प्रभाव पित्त सामक, कफ प्रकोपक, रोग प्रभाव क्षय, रक्तपित्त, दाह, ज्वर नाशक, विषजन्य रोगों को नष्ट करने वाली है। जो जहर जो खा गया है ना, उसको जहर को नष्ट करने वाली औषधि है ये। कुछ विद्वान इसकी जड़ को बिच्छू व सर्प विष को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। इतनी बढ़िया चीज है ये। मतलब जैसे बिच्छू खा गया या फिर सर्प खा गया, उसको नष्ट करने वाली ये जड़ी बूटी है। इसका नाम है काकोली। यूनानी मत से ज्वर, क्षय, दौर्बल्य, जलोदर में भी उपयोगी है। अब आती है क्षीर काकोली। संस्कृत पश्या, महावीरा, पैश्विनी, क्षीरवल्लिका, धीरा, क्षीर, शुक्ला। हिंदी में कहेंगे क्षीर काकोली। महामेदा, मेदा काकोली जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में क्षीर काकोली भी मिलती है। ये सब पर्वतीय क्षेत्रों की जड़ी बूटी है ये, जिसकी जड़ भी शतावरी के समान होती है किंतु काटने पर सफेद सुगंधित दूध निकलता है। गुण धर्म क्या है? रस मधुर, गुण सूर, गुरु, शीत, वृंगण, वीर्य शीत, विपाक मधुर। प्रभाव दोष प्रभाव वात पित्त सामक, रोग प्रभाव में के शोष, जवर, रक्तपित्त सामक नाशक है। रिद्धि वृद्धि, रिद्धि और वृद्धि कंद कपास की गांठ के समान सफेद रोए वाला होता है। इनके फलों में आवर्त बने होते हैं। रिद्धि के आवर्त बाईं ओर से एवं वृद्धि के आवर्त दाहिनी ओर से बने होते हैं। बस इतना ही फर्क है। गुण धर्म क्या है? रस मधुर है। गुण गुरु, शीत, शुक्र, बल्य, वृंगण, वीर्य शीत, विपाक मधुर। प्रभाव दोष में है त्रिदोषात्मक। रोग प्रभाव रक्त पित्त, क्षय, मूर्छा, काश, उरक्षत, बंधत्व नाशक है। बंधत्व नाशक किसको कहते हैं? मतलब जिस लुगाई के टापर नहीं हो, बच्चे नहीं होते हो, उस पर ये जड़ी बूटी काम करती है। रिद्धि वृद्धि
विशिष्ट योग है च्यवनप्राश। ये जो अष्टवर्ग है ना अपना, ये अपने च्यवनप्राश में डालते हैं, सब तरह की चीज उसमें मिक्स हो जाती है। अष्टवर्ग है च्यवनप्राश का भाग है। अष्टवर्ग की उक्त औषधियां वर्तमान में संदिग्ध एवं दुष्प्राप्य है, ये ज्यादातर पावक होनी है, अतः इनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि द्रव्य भी दिए गए हैं। अगर ये द्रव्य नहीं मिलते हैं तो इसके समान गुण वाले प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं उसको, वो डाले जाते हैं। बंसलोचन, बंसलोचन क्या चीज है? जो बांस होता है ना, बांस है उसकी आंख होती है, मतलब जैसे पौड़ी है, पौड़ी के बीच में जो बांस की आंख होती है उसको बोलते हैं बंस लोचन। लोचन मानी आंख, बंस का मतलब बांस है, ठीक है। संस्कृत में इसको वंश कहेंगे। वेणु, तवकसार, तृणध्वज, सतपर्वा, यवफल, वंशरोचन, वासी, तुगाक्षरी, शोभा, तुगा, वंशजा, शुभ्रा, वेलकी, हिंदी में वंशलोचन, बांस, बांस, केटवा, बाम्बू, गुजराती में बांस कपूर, वंशलोचन, तमिल मलयालम में मुंडी, कगल, तेलुगु में बोंग वेदुरु, आककोटहा, कसव, और फारसी में नई, तबाशीर, धार्मी, बंबू, बंबू मात्रा, लैटिन में कहेंगे बंबूसा एरुएंडिनेसी। वनस्पतिक परिचय क्या है इसका? भारत के लगभग सभी प्रांतों में बांस पाए जाते हैं। मोटे दृढ़ बांस के अंतर उसके रस सूख जाने से जमे हुए कंकरीनुमा कणों को वंशलोचन कहते हैं। इसका वृक्ष 10 से 25 फीट ऊंचा होता है, 150 से 300 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। पत्र लंबे, भाले की तरह नुकीले तथा लंबी रेखाओं वाले होते हैं। बांस तो देखा हुआ ना, बांस का पेड़, ये अपने डोमड़ा थाना ही है, स्टेशन वाला इधर आगे वाले, वहां बांस खड़े हैं, वो बांस के वृक्ष है। पुष्प है सफेद रंग के, छोटे छोटे पुष्प ग्रीष्म में निकलते हैं, ग्रीष्म में जो के समान होते हैं। रासायनिक संगठन इसका है लोहा, कैल्शियम, पोटास, एंजाइम, ग्लूकोसाइड के अतिरिक्त 90% सिलिका होती है। गुण धर्म है इसका रस मधुर, कषाय गुण, लघु, बल्य, ब्रिंगण, हृदय, रक्त सिंदन, मूत्रल, वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। प्रभाव दोष प्रभाव वात पित्त सामक है। रोग प्रभाव है तृष्णा, काश, ज्वर, क्षय, रक्तपित्त, कामला, पांडु, मूत्र, कृच्छ। मात्रा 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम दी जा सकती है। विशिष्ट योग अपने बाजार में जो उपलब्ध है वो शीतोपलादी चूर्ण के नाम से प्रसिद्ध है, और च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में भी वंशलोचन पड़ता है। 54, हाँ 54, हाँ 54। हाँ इसमें एक तो अष्टवर्ग हो गया, ये आंवला हो गया, चीनी, घी, दूध, आप ये भी डालते हैं। इस तरह से 54 जड़ी बूटी होती है उसमें। इंद्र यव का मतलब होता है जो, इंद्र जो, इंद्र जो कह सकते हैं इसको, इंद्र यव भी कह सकते हैं। संस्कृत का नाम है कुटज बीज यव, इंद्र यव, कालिंग, भद्र यव, इंद्र जो, ये आ गए ना इंद्र जो। हिंदी इंद्र जो, गुजराती में इंद्र जो, बंगाली में इंद्र यव, कुड़ियाचे बीज, कोड़ा सिंह बीज, चबानुग चिस्के, लेसानुग असाकिर, लैटिन में कहेंगे ओलोरेना एंटीडाइसेंट्रिका। रासायनिक संगठन है कोनेसाइन, कुर्चिन, कुर्चिसिन आदि क्षार, कुटत्वक क्षार अधिक मात्रा में होता है। गुण धर्म रस तिक्त कषाय, गुण लघु वृक्ष, वीर्य शीत, विपाक कटु। प्रभाव दोष में क्या है? दोष प्रभाव है पित्त कफ नाशक, रोग प्रभाव अर्श प्रभावी का, ज्वर, वात, रक्त, कुष्ठ, विसर्प, अतिसार, शूल। अर्श किसको कहते हैं? बवासीर को। मस्से की शिकायत हो ना, जिसके मस्से की शिकायत हो उसको अर्श बोलते हैं। प्रवाहिका कहते हैं पतले दस्त लगते हो जिसके, उसको प्रवाहिका कहते हैं। ज्वर का मतलब बुखार, फीवर। वात रक्त का मतलब होता है वात रक्त शरीर के अंदर हो जाता है तब क्या साइन होते हैं उसके?
कि खून बहना वात रक्त में, नासों में खून बहता है, रक्त पित्त में, वात रक्त में भी होता है। ठीक है। कुष्ठ माने कोढ़ होता ही है। विसर्प ये चर्म रोग है। अतिसार दस्तों को कहते हैं। और शूल माने दर्द, हाँ कहीं पर दर्द हो, इसमें काम आता है ये। मात्रा छाल इसकी 10 से 20 ग्राम। छाल किसको कहते हैं? हाँ अपन ये जो ऊपर पापड़ी हो मैं उतारा अपन। हाँ इंद्रियाव 500 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं अपन। विशिष्ट योग है प्रवाहिकांतक चूर्ण, कुटजारिष्ट, कुटज घनबटी, कुटजावल्य है। ये दस्तों में ज्यादा काम करता है। ये जिसके दस्त लगते हो ना उसमें ज्यादा काम करता है। रासना, रासना किसको कहते हैं? संस्कृत का नाम रासना, युक्त रसा, रसवा, रसना, सुबह, रसा, सुगंधा, सुरसा, श्रेषी। हिंदी में रासना, सुरही, वायुसुरी, रासना, रायसन। उत्तर प्रदेश में कहेंगे पर्ण शेरई, छोटी कालिया, सोरही। मराठी में कहेंगे रासना, रासना। गुजराती में रासना, रासना, रासनो। कच्छी भाड़, क्षेत्राव भाड़, सन्नी भाड़। राजस्थानी में कहेंगे राठ कापान, रायसन, रासना, छोटा कलिया। सिंधी में कहेंगे कुरासना, काउस रासन। पंजाबी में मरीमंडी रासना, कश्मीरी में रासन, बंगला में रासना, बिहारी में रासना, सरसना, कन्नड़ में रासना, केदारे वासना, रान रासमेरस में, तमिल में रासना, तेलुगु में रासना, तिरमिचु मालवी में रासना। लगभग सारे रासना नाम से प्रसिद्ध है। इंडियन ग्राउंड तेल, ये अंग्रेजी का नाम है, इंडियन ग्राउंड तेल सेल। और लैटिन में कहेंगे प्लूचिया लेंसियोलेटा। वनस्पतिक परिचय क्या है? रासना एक संदिग्ध द्रव्य है। उक्त लैटिन नाम वाला रासना उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब में अधिकतर पाया जाता है। रासना के गुलमाकृति वर्षायु चुप जो 1 से 4 फीट तक ऊंचा होता है। एक झाड़ी नुमा होता है। ये गुलम माने झाड़ी होती है। पत्र है इसके स्नायु के समान होते हैं, आकृति वाले, कंगूरेदार होते हैं। पुष्प इसके आएंगे बैंगनी रंग के, गोल होते हैं। जड़ सुगंधित पुष्टिकारक होती है। गुण धर्म क्या है इसका? रस तिक्त, गुण गुरु उष्ण। गुरु मतलब भारी, उष्ण का मतलब गर्म। सौतहर माने सौजन को हरने वाला। आम पाचन माने शरीर में जो रोटी नहीं पचती हो उसको पचाने वाला। रक्त शोधक, रक्त को शुद्ध करने वाला। वीर्य उष्ण है इसका, गर्म है। विपाक कटु है। प्रभाव दोष प्रभाव से वेद कफ नाशक है। वेद लिखा है इसमें लेकिन वात होना चाहिए। ये वात कफ नाशक है। रोग प्रभाव है आम वात, संधिवात, वातिक शूल। आम वात किसको कहते हैं? गठिया भाव को, जोड़ों को जो भाव होता है उसको कहते हैं संधिवात, वातिक शूल, शोथ, श्वास, उदर रोग, पक्षाघात माने होता है लकवा, दृदृश्य माने होता है रिंगण भाव, विश्वासी नाशक। बहुत जोरदार चीज है रासना। अब आता है गिलोय। गिलोय तो देखी होगी। हाँ गिलोय है ये। हाँ बस सब जगह पाई जाती है। पर्याय संस्कृत में इसको गुरुचि कहते हैं। अमृतवल्ली, चक्र लक्षणा, जवरनाशिनी, रसायनी, छिन्न रूहा। हिंदी में कहेंगे गिलोय, गुलेल, गुलचंदलता, गुरुच, गलो, गुलबेल। कोंकण में कहेंगे गुरुड बेल। ये है कि पंजाबी में कहेंगे पुरुम, गुरुम। और गुलाची, कन्नड़ में अमृतवल्ली, तमिल में शिवजी कोंडी, तेलुगु में लिप्त देगे, मलयालम में अमृता, अंग्रेजी में कहेंगे हार्ट लिव्ड मून सीड। लैटिन में कहेंगे टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। वनस्पतिक परिचय क्या है इसका? यह एक बहुवर्षायी लता है जो खेत की बाड़ों एवं पेड़ों पर लटकती है। इसका तना मोटा, शाखा प्रशाखाओं युक्त होता है जिनसे पतले पतले सूत्रवत वातसन मूल निकलकर झूलते रहते हैं। त्वचा इसकी धूसर वर्णी पतले शलक युक्त हरी त्वचा होती है। पत्र इसके हृदय आकार, एकांत तथा हरित वर्णी। पुष्प पतझड़ के बाद बंजरी युक्त होते हैं।
फल मटर के समान अंडाकार होते हैं। रासायनिक संरक्षक बर्बेरियन, गिलोराइन, स्टार्च। गुण धर्म देखो इसके क्या है। तिक्त कषाय, गुरु स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक में मधुर। प्रभाव दोष प्रभाव त्रिदोषात्मक है। वात पित्त कफ है ना, ये तीनों दोष को समन करती है। रोग प्रभाव जैसे तृष्णा, सर्दी, सर्दी का मतलब उल्टी, हाँ, कृमि, कीड़ा हो पेट में, अमल पित्त है, अमल पित्त मतलब ये एसिडिटी, एसिडिटी। प्रमेह है नाशक, यानी कि जिसके प्रमेह हो, मधुमेह कह दो, प्रमेह कह दो, पेशाब ज्यादा लगना है, शर्करा की मात्रा हो उसमें, अपन डायबिटीज कहते हैं ना। हाँ हाँ, रसायन प्रज्वांग में तना, इसका प्रज्वांग क्या है, प्रयोग में लेने वाली चीज है, उसको प्रज्वांग कहते हैं। हाँ, उसका तना, तो जो उसकी वो जो बैल की तना है ना, उसको अपने लेके कूट के उसका सरस भी निकाल सकते हैं और उसको कांटा भी बना सकते हैं, दोनों बात है। अब आता है रसोत। संस्कृत में रसांजन, रसगर्भ, तरक्षय, तरक्ष शैल। हिंदी में कहेंगे रसोत, रसवत। लैटिन में कहेंगे एक्सेकम बर्बेरम। वनस्पतिक परिचय है। रसांजन कृष्णाभ्र भूरे रंग का मुलायम गोंद के समान द्रव्य होता है और मध्य एवं जल में घुल जाता है। यह बकरी के दूध एवं दारू हल्दी के कवाथ को उबालकर बनाया जाता है। अच्छा, बकरी दूध और दारू हल्दी के कवाथ की उबालकर बनाया जाता है, ये रसोत है। रस धर्म इसका है। कटु तिक्त गुण चक्षु से रसायन छेदन रोपण। प्रभाव रोग प्रभाव नेत्र, मुख, गल, नासा, कर्ण रोगों में तथा वर्णों पर इसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। बला चतुष्ट है। अब ये शब्द जो लिखा है नहीं, बला चतुष्ट है। जैसे अष्ट वर्ग में 8 वर्ग हो गए, 8 मतलब द्रव्य हैं, उसी प्रकार से ये बला चतुष्ट है, इसके अंदर 4 बला है। बला चतुष्ट है यानी 4 बला। कौन कौन सी? अति बला, महाबला, नाग बला और पवाड़। ये याद रखना, ये 4 मतलब क्या है, बला चतुष्ट है। हाँ, तो इसके पढ़ लेते हैं। चलो, बला चतुष्ट में है, हाँ, वो थोड़ा एक पेज है। हाँ चलो फिर, बला चतुष्ट में क्या आएगा? अति बला आता है पहले बहुत, इसको खरेटी भी बोलते हैं। अपने यहाँ बला बहुत है, कभी देखा है क्या? अपने जो प्लाट है इधर उस साइड के वहां मतलब झाड़ी सी खड़ी रहती है और उसके फूल लगते हैं छोटे छोटे, खुशबूदार होते हैं उसके। मैं दिखाऊंगा, कल तोड़ के लाऊंगा, उधर खड़ी है, ठीक है। गुड़गल तो देख लिया कल, मैं वो बला लेके आऊंगा। तो संस्कृत में इसको कंकतिका, अतिबला, ऋषभोक्ता, भारद्वाज, वृषणगंधा। हिंदी में कंगी, कंघई, कही, पीली बूंटी, ढाबली, ढबलिया। मराठी में मुद्रिका, पेटारी, चिकना, दोरडा, कासूली, करंडी। गुजराती में कहेंगे खपाट, ढाबली, कास्की, बंगला, छापी, झुमका, घास, पोटारी। अंग्रेजी में कहेंगे इसको कंट्री या इंडियन मेलो। लैटिन में कहेंगे एब्यूटेलियन इंडिकम, एशियाटिकम और सीडा एशियाटिका। बड़ी कंगी को एल्ब्यूटेलियन हिरिटम। परिचय है, लगभग पूरे देश में पाई जाने वाली इस वनस्पति का गुलम 4 फीट तक लंबा होता है, ठीक है। इसकी शाखाओं में पत्रों का स्पर्श वाले होता है। चौड़े फैले हुए मृदु होमस होते हैं। लंबे पुष्प दंड पर पीले रंग के फूल लगते हैं। ये देख, पीले रंग के फूल लगते हैं। गोलाई कई कोषों से मिलने से बनता है, जिसका ऊपरी भाग कंगी के समान होता है। कंगी के समान होता है उसका ऊपरी भाग। बीज एक फल में 15-20 भूरे या काले रंग के बीज होते हैं। रासायनिक संगठन है इसका टैनिन, कार्बनिक एसिड, एस्पेरिन आदि पाए जाते हैं और गुण धर्म है इसका बला के समान है। महाबला, संस्कृत में महाबला, सहदेवा, पित पुष्पा, क्षेत्र बला। हिंदी में बरियार, पीला,
पित बेड़ेला हलेलदे बेड़ेला खेतराऊ बल लैटिन में सीडा राम्बीफोलिया। परिचय है, खेत में बाढ़ के आसपास पाई जाने वाली यह वनस्पति 3 से 5 फुट ऊंची होती है। भालाकार विषम चतुर्भुजाकार हरे रंग की होती है। पीले या सफेद वर्ण के छोटे छोटे फूल फल होते हैं, पुष्प होते हैं और बीज चीकने व काले रंग के होते हैं। गुण द्रम बला के समान है। नागबला गंगेरन, संस्कृत में कंटकिनी बला, नागरे के लिए नागबला, हिंदी में गंगेरन, गुलशक्री, गांगिया, जंगली मेथी, मराठी में कहेंगे गंगावती, मगासी, बनवा बावरी, बंगला में कहेंगे गोरकोचौलिया, पीला गरेला, बोन मेथी, गुजराती में करंटी, काटाबल लोबल, जंगली मेथी, डूगरा बुगाला, लैटिन में सीडा सिपनोसा, सीडा आल्वा, सीडा आलिफोर्निया। और परिचय इसका पश्चिम तथा दक्षिण भारत के शुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली है। ये सूखा प्रदेश हो ना, वहां ज्यादा पाई जाती है, प्रशाख में परस्पर उलझी हुई होती है। इसका है 1 से 5 इंच लंबे तथा 1 से 4 इंच चौड़े पत्ते होते हैं। ग्रीष्म काल में कुछ सुगंधित सफेद रंग के फूल लगते हैं, मैंने बताया ना, खुशबू आती है उसमें। गुण धर्म है इसका कसाय मधुर, गुण लघु वृक्ष, शीत विपाक में कटु, कफ पित्त सामक है, रक्त पित्त सामक है, रक्त स्तंभक एवं वर्ण रोपण है। रक्त स्तंभन का मतलब होता है खून को जमाने वाला, जहां खून लगता हो उसके ऊपर लगा दो, रक्त स्तंभन हो जाएगा। वर्ण रोपण यानी घाव हो किसी का, उसके ऊपर ये लगा दो, ठीक है। विशिष्ट बला द्वे, बला और अति बला, बला त्रय, बला, अति बला और नाग बला। अब आता है पवाड़। ये अपने चतुष्ट बला पढ़ लिया ना अपने, बला चतुष्ट पढ़ लिया होगा, ये याद रखना। बला, अति बला, महाबला और नाग बला, ये बला चतुष्ट है। इसका गुण धर्म एक सा ही है लेकिन नाम अलग अलग है। और अब अपन पढ़ेंगे पवाड़। संस्कृत में चक्र मर्द, चक्र, दद्रुमर्देती, दांत नष्ट करने वाले, ये दांत नष्ट करने वाला है। दद्रुगन, एडग्रजन, मेसोलोचन, परपुत्राड़, पतपाट, चक्री, चुन्नाट, हिंदी में पवाड़, पवार, चक्रवर, चकोड़ा, मराठी में टाकला, तरोटा, गुजराती में वाड़ियो, मुवाड़ियो, बंगला में चकुंदे, चाउका, अंग्रेजी में पेटेड केशिया, रिंगवर्म प्लांट, लैटिन में कहेंगे केशिया टोरा, केसरिया टोराडेंस। फूल सिम्बिक फूल का होता है, इसका सिम्बिक इसको कहते हैं, फली को। हाँ, ये सिम्बिक फूल का है, लेग्निमिनोसी। परिचय है, पवाड़ का वर्षायु पौधा होता है, संपूर्ण भारत में बहुतायत से मिलता है, ठीक है। इसका पौधा 1 से 5 फुट ऊंचा, दुर्गंध युक्त होता है, इसमें बदबू आती है। पत्र है, संयुक्त पत्र 3-3 जोड़ों में मिलते हैं, 1 से 1.5 इंच लंबे, भेड़ की आंख की तरह गोलाकार होते हैं, जो संयुक्त पत्र 3-3 जोड़ों में मिलते हैं। छोटे पीत वर्ण के अक्षकोशीय एकांकीय या युग्म 5 इंच व्यास के सिम्बी दीर्घ चतुष्कोणीय होते हैं। बीज आयताकार भूरे रंग के होते हैं, 6 इंच से 12 इंच लंबी फलियां लगती है, जिनमें लंबे गोल भूरे बीज लगते हैं। बीजों की संख्या फली की लंबाई के आधार पर अलग अलग होती है। रासायनिक संगठन क्या है? पत्र बीजों में एमोडिन एवं ग्लूकोसाइड, जो क्राइसोफेनिक एसिड के समान होता है। पत्र में कैथरटीन सदृश सत्व, खनिज और रंजक द्रव्य होते हैं। गुण धर्म इसका क्या है? रस कटु, गुण लघु वृक्ष, वीर्य कटु उष्ण, विपाक उष्ण कटु। प्रभाव, दोष प्रभाव है, ये वात कफ समक है। रोग प्रभाव, बाह्य दद्रु, दद्रु किसको कहते हैं? दांत को, दो दांत हो जाते हैं अपने। कंडोसितम यानी खाज, एक्जिमा, कुष्ठ, अर्श, अर्श माने पाइल्स, पाइल्स बोलते हैं ना अपन, पाइल्स है। हाँ, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी में आपने बोलते हैं ना इसको, हाँ पाइल्स है, हाँ मसा बोलते हैं इसको, मारवाड़ी मसा। वर्ण शोथ में लेप, ठीक है, वर्ण हो जाए, घाव हो जाए, उसमें सोजन आईडी हो तो उसमें लेप कर दो इसका।
आभ्यंतर में कुष्ठ, कृमि, गुलम, अर्श, रक्त विकार, काश, वात व्याधि में प्रयुक्त होता है। प्रयोज्यांग अंग है बीज पत्र, इसका प्रयोग है जो बीज भी काम आता है और पत्र भी काम आता है। मात्रा चूर्ण 1 से 3 ग्राम और सवरस 5 से 10 ग्राम। सवरस जानते हो ना, सवरस पत्ते वगैरह लेकर के और उसको थोड़ा सा कूट करके और कपड़े में डाल के उसको रस निकालना, उसको सवरस कहते हैं। विशेष दद्रु में नींबू या करंज तेल के साथ बीज पीसकर पामा में तक्र से, सिदम में कांजी से पीसकर लेप होता है। ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे खनिज द्रव्य।